हेलो एवरीवन, ये क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका चैप्टर हम जो है फर्स्ट कर रहे थे। आज हम पेज नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, लेट अस एक्सप्लोर। इससे पहले हम जो है प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रीनविच मेरिडियन जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो हमारा क्या होती है, ग्रीनविच मेरिडियन हमारी क्या होती है, जैसे हमारे लैटिट्यूड्स बने थे तो लैटिट्यूड्स में हमारी इक्वेटर होती है, जो कि पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, और ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स के जो सेंटर 0 डिग्री पर क्या होती है, हमारी ग्रीनविच लाइन होती है। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन जिसको बोलते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज़ वेल मार्क्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, उसमें मार्क्ड है अगर हमारे एटलस में, ग्लोब में। ट्राई टू नोट डाउन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हमें इनके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। मुंबई जो है, मुंबई का एरिया कहाँ पर है, मुंबई जो हमारा मैप में है 90 डिग्री नॉर्थ की साइड है और 3 डिग्री हमारा जो है ईस्ट की साइड है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। और कोलकाता जो है हमारा वो 22.5 नॉर्थ में है और 88 डिग्री ईस्ट में है। सिंगापुर हमारा क्या है, 1 डिग्री नॉर्थ में है और 103 डिग्री जो है ईस्ट में है। पेरिस क्या है हमारा, 48 डिग्री नॉर्थ में है और 2 डिग्री क्या है, ईस्ट में है। ठीक है, अभी ग्रीनविच मेरिडियन था हमारा, ये होता है ग्रीनविच मेरिडियन, जो कि अभी मैंने बताया था आपकी अर्थ पर। और ये होता है आपका इक्वेटर, मतलब कि लैटिट्यूड्स में तो इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे, और लॉन्गिट्यूड्स में 0 डिग्री पर क्या होती है, ग्रीनविच मेरिडियन होती है। ठीक है, जब अगर हम इसको यहाँ से जो है ग्रीनविच मेरिडियन से अगर हम इसे कट कर देते हैं, तो इसका जो इधर वाला पार्ट हो जाएगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अब अगर हम इसे इक्वेटर से कट करते हैं तो इसका ये पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, अब डोंट मिस आउट, हम जो है पढ़ेंगे। द ग्रीनविच मेरिडियन इज़ नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच क्या थी, पहले जो एक प्राइम मेरिडियन नहीं थी। देयर वर अदर्स इन द पास्ट, पहले क्या थी, इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर, बहुत समय पहले यूरोप इंडिया हैड ए प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ऑन। इंडिया और यूरोप में जो है अपना एक प्राइम मेरिडियन था। इट वॉज कॉल्ड, जिसको क्या कहा जाता था, मध्य रेखा कहते थे वो लोग, और मिडल लाइन कहते थे उसे। एंड पास्ड थ्रू द सिटी, और ये कहाँ से पास होती थी, ये रेखा जो है कहाँ से पास होती थी, उज्जैनी से, जिसको आज जो है उज्जैन कहा जाता है। विच वॉज ए रेप्यूटेड सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज, जिसको जो है पहले एस्ट्रोनॉमी ने खोज की थी जिसकी। ठीक है, वराहमिहिर ए फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्क देयर सम 1500 ईयर्स एगो, बहुत पहले जो है वर्क करते थे, जो उन्होंने वर्क किया था इस पर वराहमिहिर ने बहुत पहले 1500 ईयर्स एगो। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, वो भी उस टाइम पर अवेयर थे इन सब चीज़ों से, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ जीरो और प्राइम मेरिडियन। उन्हें भी पता था कि 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन होता था, पहले वो भी लोग इसी से जो है अवेयर थे, उन्हें पता था इन सब के बारे में। द उज्जैनी मेरिडियन बिकम ए रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन, उज्जैनी जो मेरिडियन है उसका कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट द्वारा। ठीक है, इसका भी हम जो है कैलकुलेशन के लिए, टाइम कैलकुलेशन के लिए जो है इसका यूज़ करते थे उज्जैनी मेरिडियन का। द मैप शोज ए फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज़ क्लोज टू द उज्जैनी। अब उज्जैनी से जो है जो सिटीज़ जो है पास हो रही हैं वो इस मैप में दिखाया गया। आप देखिए कौन कौन सी जा रही हैं उज्जैनी के पास से। ये प्राइम मेरिडियन है जिसका नाम क्या था, उज्जैनी था, जो पहले थी। ठीक है, उनसे हमारी ये सब महेश्वर जा रही है इन लाइन से, दिल्ली जा रही है, कुरुक्षेत्र जा रही है। ठीक है, ये सारी सिटीज़ जो है इससे होकर जा रही हैं, और बेंगलुरु, ठीक है, इसमें बताया गया है। अब देखिए इस साइड पर मैप दिया गया है, यहाँ पर जो है इंडिया के बारे में बताया गया है, एरिया बताया गया है इंडिया का। तो नीचे यहाँ पर दिया है कि दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज आउटलाइन अलॉन्ग विद ए फ्यू पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इंडिया लैटिट्यूड्स एक्सटेंड, अब जो है इंडिया जो है लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड आपकी क्या होगी, जो आपकी ऐसी रेखा होती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड में जो है इंडिया जो है कितनी फैली हुई है, 8 डिग्री नॉर्थ में और 37 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट वाला पॉइंट है इंडिया का, ऐसे लैटिट्यूड हो गई, तो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर 10 डिग्री है, तो यहाँ पर 8 डिग्री ही होगी कुछ नॉर्थ में। और ऊपर की साइड हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है इंडिया कहाँ पर आ रही है, 30 डिग्री पे, तो यहाँ तक आ रही है, तो ये यहाँ तक फैली हुई है इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आएगी ना, तो
तो यहाँ पर आ रही है तो कुछ 37 डिग्री होगी नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड पर। एंड लॉन्गिट्यूड पर कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 68 डिग्री ईस्ट में और 97 डिग्री जो है ईस्ट में होगी। तो लॉन्गिट्यूड पे देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड आपकी इस तरीके से बनी होती है। तो इंडिया जो है 68 डिग्री ईस्ट है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कुछ यहाँ पर 70 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 68 डिग्री आएगा, ठीक है, यहाँ पे 68 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में। और दूसरी साइड क्या है, 97 डिग्री ईस्ट है। तो 97 डिग्री ईस्ट है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है 68, और जब इधर से देखेंगे आप तो यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ तक यहाँ पर टच कर रहा है ये, तो इधर 98 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट में। तो हम टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे अब, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। टाइम जोन जो है कैसे होता है, टाइम हमारा कैसे हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमें जो अपने ग्लोब को फिर से रोटेट करना है वेस्ट टू ईस्ट। दैट इज़ हाउ अवर प्लैनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस। अब हमारा क्या होता है, प्लैनेट जो है स्पिन करता है, ठीक है, यानी कि प्लैनेट मतलब हमारा जो अर्थ है वो स्पिन करता है, घूमता है अपने एक्सिस पर, मेकिंग ए फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। तो वो पूरा जब फुल टर्न, हमारी जो अर्थ जो है फुल टर्न जब घूमती है तो कितने घंटे लगाती है, 24 आवर्स में वो एक टर्न पूरा घूमती है। और फुल टर्न को हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि 24 आवर्स में हमारी जो है कितनी डिग्री घूमती है, 24 आवर में हमारी जो है अर्थ वो 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। सो दिस फुल टर्न मतलब 360 डिग्री। So this means 15 डिग्री पर आवर। इसका मतलब एक घंटे में वो 15 डिग्री टर्न करती है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया है कि 24 आवर में 360 डिग्री करता है, तो 1 आवर में कितना टर्न करेगी, 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो 1 आवर में कितना टर्न करती है हमारी, 24 आवर्स में 360 डिग्री करती है, तो 1 आवर में हमारी जो अर्थ है वो कितना टर्न करेगी, 1 आवर में हमारी 15 डिग्री टर्न करती है, ठीक है, आप समझ गए। और बाकी आगे का समझने से पहले हम इसको, ये जो हमें जो है नीचे ग्राफ बना के दिया है इसको हम समझ लेते हैं। ये टाइम जोन का ग्राफ है, तो इसके बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड्स एट द बॉटम। बॉटम में क्या है, लैंगिट्यूड्स है एंड द लोकल टाइम एट द टॉप, और टॉप पर लोकल टाइम्स दिए हैं with reference to the prime meridian 0 डिग्री, each colors is zone of 15 डिग्री centered a meridian। अब देखिए यहाँ पे क्या समझाया गया, देखिए आपको नीचे डिग्रीज दिए हैं, यहाँ पर 0 डिग्री पर क्या है हमारा, 0 डिग्री पर हमारा 12 PM टाइम है, ठीक है, ये सेंटर पर। और हर 15 डिग्री पर हमारा जो है जोन बना हुआ है, आप देखेंगे ना, क्योंकि 1 आवर पर हमारा क्या हो रहा है, पृथ्वी टर्न करती है, हमारा हर 15 डिग्री पर हमारा जो है क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो हर 15 डिग्री पर जोन बने हुए हैं, यहाँ 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री प्लस किया 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री में 15 प्लस किया 45 डिग्री ईस्ट। ये साइड हमारी ईस्ट की है और देन ये वाली साइड हमारी वेस्ट की है। तो 15 डिग्री वेस्ट इधर है, 30 डिग्री वेस्ट है और 45 डिग्री वेस्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको टाइम लिखा हुआ है, हर 15 डिग्री पे 1 आवर होता है, ठीक है, क्योंकि 1 आवर पे 15 डिग्री है। तो पहले 12 PM है, फिर 15 डिग्री जब हुआ 0 डिग्री पर हमारा 12 PM है, आप इसको AM करके PM कर लेंगे। तो 0 डिग्री पर 12 PM है, फिर 1 PM हो जाएगा, जब 15 डिग्री टर्न करेगी तो 1 PM हो जाएगा ना, 1 घंटा बढ़ जाएगा। फिर 30 डिग्री पर 2 आवर्स हो जाएगा यानी कि 2 PM हो जाएगा, और 45 डिग्री पर 3 आवर्स यानी कि 3 PM हो जाएगा। ऐसे ही इधर साइड में हो जाएगा। अब इधर 11 क्यों लिखा है, 10 क्यों लिखा है, 9 क्यों लिखा है। जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हम इनमें क्या करेंगे, +1 करते रहेंगे। अब इसमें हम +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर +1 करेंगे इधर से, 2 में +1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। जब हम वेस्ट की साइड जाएंगे तो -1 करेंगे, तो 12 में हम -1 करेंगे, 11 1 हो जाएगा, इधर भी -1, फिर हम 11 में -1 करेंगे 10 हो जाएगा, -1 करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। वेस्ट की साइड जाएंगे तो -1 आवर हम माइनस करेंगे, ईस्ट की साइड जाएंगे तो हम 1 आवर क्या करेंगे, प्लस करेंगे टाइम जोन में। यही यहाँ पर समझाया गया है। अरे यार देखिए यहाँ पर यही समझाया गया कि लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। एवरी 15 डिग्री क्या होगा, मार्क होगा मूविंग ईस्ट वर्ड। जब ईस्ट वर्ड की साइड जाएंगे तो हमारा क्या है, 15 डिग्री ईस्ट है, 30 डिग्री ईस्ट है, 45 डिग्री ईस्ट है।
ठीक है। और हम इसमें क्या करते जाएंगे, 1 आवर ऐड कर देंगे। ईस्ट की साइड जाएंगे तो 1 आवर ऐड करेंगे, वेस्ट की साइड जाएंगे तो 1 आवर माइनस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। लेट्स एक्सप्लोर 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर गुजरात। एक फ्रेंड कहाँ है, पोरबंदर गुजरात में है, एंड द अदर जो है तिनसुकिया असम, और दूसरा कहाँ है, असम में एक जगह है तिनसुकिया, वहाँ पर है। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हैं। आर स्पीकिंग ऑन द फोन आफ्टर लेटर आफ्टरनून, दोनों जो है लेट आफ्टरनून दो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। द लेटर रिमार्क्स दैट द सन हैज़ सेट इन असम, अब असम में क्या हो गया, सन जो है छिप जाता है। ठीक है, एंड इट्स नाउ डार्क, अब अंधेरा हो गया असम में। द फॉर्मर इज सरप्राइज एंड सेज, अब दूसरा वाला क्या हो गया, वो सरप्राइज होता है। बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हेयर, बट जो दूसरा वाला है असम में तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया, बट जो गुजरात में है वहाँ पर जो है अभी उजाला ही है। तो एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है। एंड एज ए क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दोज 2 सिटीज़, दोनों सिटीज़ में लोकल टाइम में डिफरेंस क्यों है, दोनों सिटीज़ के लोकल टाइम में डिफरेंस क्यों है। एक जगह जो है रात हो गई है, दूसरी जगह दिन हो रहा है। हिंट 4, नाउ कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर, उनके बीच का जो लॉन्गिट्यूड है उसकी वजह से लोकल टाइम में डिफरेंस है। ठीक है, पोरबंदर एंड तिनसुकिया टू बी 30 डिग्री, अब वो कह रहा है कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 डिग्री का डिफरेंस। मान लो यहाँ पर क्या है, इधर की साइड गुजरात है जिसमें पोरबंदर है, और यहाँ पर क्या है, असम है जिसमें क्या है, तिनसुकिया। अब दोनों के बीच का जो हमने क्या लिया है, 30 डिग्री। अभी ये बताया जा रहा, आगे इनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 30 डिग्री मतलब इसका मतलब 30 डिग्री का मतलब क्या है, 15 डिग्री पर 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री पर क्या होगा, 2 आवर्स, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 घंटे का डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पर जो है क्या है, गुजरात में दिन हो रहा है और असम में रात हो गई है। ठीक है, द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, बट इट वुड बी convenient for a country to use many local times. This is why most countries adopted a standard time. लेकिन सब जगह जो है लोकल टाइम का यूज़ नहीं कर सकते। मान लो आपके जो है यहाँ पर 9 बज रहा है, 9 बजे वो सीरियल यहाँ पर आपकी कंट्री में 9 बजे वो सीरियल आ रहा है। अब दूसरी कंट्री में 9 बजे थोड़ी ना होगा वो सीरियल, वहाँ पर क्या पता रात के 8 बजे वो सीरियल आए, वहाँ पर 8 बज रहे हो रात के। ठीक है, आप यहाँ पर 9 बजे वो सीरियल आ रहा है, वहाँ रात को 8 बजे दिखाएगा। ठीक है, वहाँ तो 9 बजे नहीं दिखा सकता ना सेम टाइम पर, तो इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो चूज़ करा है। ठीक है, अपनी कंट्रीज़ का एक स्टैंडर्ड टाइम बना लिया है ताकि दोनों जगह जो है बैलेंस बना रहे। पासिंग थ्रू टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम IST कहते हैं इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5 आवर्स 30 मिनट्स है। इसका मतलब अगर हमारा प्राइम मेरिडियन पर 12 PM हो रहा है तो इंडिया में क्या होगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम 5 आवर्स 30 मिनट्स प्लस कर देंगे तो वहाँ पर 5:30 हो रहा होगा टाइम। ठीक है, इंडिया में अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको हम GMT बोलते हैं। अब देखिए लोकल टाइम क्या होता है, रेफर्स टू द टाइम ऑफ ए प्लेस। यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में, तो लोकल टाइम क्या होता है, रेफर्स टू द टाइम ऑफ ए प्लेस एज डिफाइंड बाय द अपार्टमेंट मोशंस ऑफ द सन, जो सन के मोशन से डिसाइड किया जाता है वो लोकल टाइम होता है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इज़ द एग्रीड टाइम फॉर प्लेसेस अलोंग द सेम मेरिडियन एस्टेब्लिश बाय, जो सभी कंट्री के लिए एक ही टाइम फिक्स किया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम वो होता है। ठीक है, ताकि दोनों का बैलेंस बना जाए दोनों कंट्रीज़ में। ठीक है, टाइम्स का लॉ के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टाइम को चूज़ किया जाता है। ठीक है, all these standard times are organized in time zones which broadly follows the zones of 15 degree in the graph, but let us consider the world map below. We can see that the lines dividing the time zones are not fully straight. अब जो टाइम जोन की लाइन है ना वो हर जगह क्या होती है, स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट नहीं बनी होगी, कहीं पर आपको जिगजैग भी बनी हुई मिलेगी टाइम जोन की लाइन। ठीक है, नॉट फुली स्ट्रेट कह रहा नहीं होती। दिस इज़ बिकॉज दे हैव टू रेस्पेक्ट ईच कंट्री स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर। इसीलिए वहाँ पर क्या फॉलो किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फॉलो करके ही स्टैंडर्ड लाइन बनाई थी, क्योंकि वहाँ के इंटरनेशनल जो बॉर्डर होते हैं उनकी लाइन जो है सीधी नहीं होती, बॉर्डर्स कभी कभार टेढ़े मेढ़े भी बने होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्ड लाइन बनी हुई होती है।
The numbers written inside some countries are the numbers of hours to be added to GMT to get their standard times. If they have a positive sign, अगर पॉजिटिव साइन है, ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GMT, वहाँ पर कुछ टाइम जोन स्टैंडर्ड टाइम से पॉजिटिव साइंस होंगे और कहीं पर जो है क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट के साइन होंगे, माइनस के साइन होंगे, दे हैव ए नेगेटिव साइन, जिनको हम नेगेटिव साइन कहते हैं। अब देखिए आगे ग्राफ दिया गया, उसे समझते हैं। देखिए ये टाइम जोन का ग्राफ है, ए वर्ल्ड मैप ऑफ टाइम, ये पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन है, ठीक है। शोइंग द, हमें तो वैसे मैंने वहाँ पे इंडिया का टाइम जोन बताया था, पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन कैसे होता है। यहाँ पर शोइंग द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम शो किया गया विद रेस्पेक्ट टू GMT, GMT मतलब ग्रीन मेरिडियन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम फॉर ए फ्यू कंट्रीज, कई कंट्रीज का दिया गया, नॉट द इंटरनेशनल बॉर्डर अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है जिगजैग लाइन में भी दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी बनाई गई, कहीं पे सीधी है, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बनाई गई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इंडिया का क्या है 5 1.5 5 1.5 यानी कि जो भी मैंने बताया था 5 hours 30 minutes, ठीक है, इंडिया का है ग्रीनविच से, ठीक है, ग्रीनविच 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। ग्रीनविच से क्या है, इंडिया का टाइम जोन क्या है, 5.5 घंटे है, ठीक है, 0 डिग्री पर ग्रीनविच। और अगर आप चले जाएंगे चाइना, तो चाइना में हमने क्या करना है, +8 करना है ग्रीनविच टाइम से। तो ग्रीनविच टाइम पर अगर 12 PM हो रहा है तो हम उसमें 8 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 घंटे ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 8 PM हो जाएगा, है ना, टाइम चाइना में। यहाँ पर अगर 12 PM हो रहा है तो चाइना में क्या होगा, 8 PM होगा। ऐसे ही हर कंट्री का टाइम जोन आपको दिया गया है। यहाँ +5 दिया गया है, +6 दिया गया है, +7 दिया गया है। USA में आपको -5 दिया गया है। तो -5 दिया है अगर USA में आपको, तो आपको क्या करना है, 12 में से -5 करना है और फिर आपको इसका टाइम बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन है, ये ग्रीनविच लाइन से बनाया गया है, ठीक है। ये ग्रीनविच लाइन है बीच में, जो कहाँ से होकर जा रही है, UK से होकर जा रही है, देखिए आप, ठीक है। डोंट मिस आउट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन, इट मे सीम एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम, सबका 1 स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है, इसका 5.5 घंटे है, इंडिया का, चाइना का +8 है, ठीक है, सबका स्टैंडर्ड टाइम है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, सम कंट्रीज लाइक रशिया, कनाडा और USA, सबका जो है स्टैंडर्ड टाइम अलग अलग होता है। आर टू लार्ज टू हैव ए सिंगल टाइम जोन, द USA हैज़ 6 टाइम जोन। अब देखिए USA में 6 टाइम जोन है, रशिया में कितने, 11, आप देख सकते हैं। सबका एक ही टाइम जोन नहीं है। आप देखिए इंडिया का तो एक ही है, 5.5, ठीक है, बट रशिया आप देखेंगे यहाँ से लेकर पूरा रशिया यहाँ तक है, इतना फैला हुआ है। तो आप देखेंगे कितने टाइम जोन आ रहे हैं इसके अंदर, 11 टाइम जोन आएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है रशिया, तो रशिया में जो है 11 टाइम जोन, आप देखिए कितनी सारी लाइनों से होकर जा रहा है रशिया, ठीक है। तो रशिया में जो है 11 टाइम जोन है। इसी तरीके से क्या है, जो USA है, USA आप देखेंगे USA यहाँ से यहाँ तक है, समझ लो फैला हुआ है। तो USA में कितने टाइम जोन है, 6 टाइम जोन है, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम जोन नहीं है। आप देखेंगे USA यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके 6 टाइम जोन है। हर टाइम जोन पर जो है इसका टाइम चेंज होता रहेगा। आपको जो है अपनी घड़ी का टाइम चेंज करना पड़ेगा हर टाइम जोन पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच मीन्स दैट ट्रैवलिंग अक्रॉस, अगर आपको रशिया जाना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अगर रशिया में आपको ईस्ट से वेस्ट जाना है रशिया से, तो यू विल नीड टू रीड जस्ट योर वॉच, आपको अपनी वॉच को एडजस्ट करना पड़ेगा 10 टाइम्स टू अलाइव विद द लोकल टाइम। लोकल टाइम से आपको 10 टाइम्स जो है एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी वॉच को, ठीक है। सिमिलरली द ग्लोब फिगर 1.9 में दिया गया था, सेंटर्ड इन इंडिया, इंडिया सेंटर्ड में दी गई थी, ठीक है। 1.9 फिगर, अब ये 1.9 फिगर है, इसमें इंडिया दी गई है सेंटर में, ठीक है, पढ़ेंगे। सो स्टैंड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर ए फ्यू कंट्रीज के GMT दिए गए। फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वर फिक्स्ड एट ग्रीनविच द अपोजिट लाइन एट अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इज इंटरनेशनल। अभी तो हमने टाइम जोन के बारे में पढ़ा था, अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले हम इस पर देख लेते हैं GMT। देखिए यहाँ पे इंडिया की 5.5 दी है, ये चाइना की दी है +8, यहाँ सारी कंट्रीज़ का जो है टाइम जोन दिया गया है, ठीक है। अब हम जो है इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे,
कि हमारे जो है डे भी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। डे कैसे चेंज होते हैं, एज यू कैन सी ऑन ए मैप +12 और -12। आपने मैप पर जो है +2 और -12 देखा होगा। देखिए मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर +2 है और -12 दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी लिखा हुआ है। इस पर जहाँ +2 और -12 आता है वहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, ठीक है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसके अकॉर्डिंग हमारे डे चेंज होंगे, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है कि टच ईच अदर एट दिस लाइन इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप। अगर आप शिप से जा रहे हैं और प्लेन से जा रहे हैं, यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। आपको अपनी वॉच में डेट भी चेंज करनी पड़ेगी। इफ़ यू क्रॉस इट, अगर आप इसको क्रॉस करते हो, किसे, इंटरनेशनल डेट लाइन को जब आप क्रॉस करते हो तो आपको डेट भी चेंज करनी पड़ेगी। यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, अगर आप ईस्ट की साइड जाते हैं, यू सब्ट्रैक्ट ए डे, आपको डे जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप मंडे से, आपको क्या करना पड़ेगा, मंडे टू संडे करना पड़ेगा। मतलब आपको मंडे में एक कम करोगे तो संडे आ जाएगा ना, ठीक है। मंडे से पहले क्या आएगा, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो मंडे से पहले संडे। इफ़ यू क्रॉस इज ट्रैवलिंग, अगर आप वेस्टवर्ड जा रहे हो, मतलब ईस्ट जाओगे तो आप माइनस करोगे डे में, और जब आप वेस्ट जाओगे, वेस्ट की साइड, तो यू ऐड ए डे, आपको डे में ऐड करना पड़ेगा। संडे में 1 जो है ऐड करना पड़ेगा, मंडे आ जाएगा। वी सेट दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, एज इट डिविएट्स इन प्लेसेस टू अवॉइड डिवाइडिंग सम कंट्रीज इनटू 2 डिफरेंट डेज, ठीक है। देखिए कैसे, अब ये +12 और -12 दिया है। अब यहाँ से जब आप ये समझ लिए आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। जब आप ईस्ट की साइड जाएंगे, मान लो इधर की साइड हमारा क्या है, मंडे है, और आप इस ईस्ट की साइड जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मंडे में माइनस करेंगे 1 डे, तो यहाँ पे आ जाएगा संडे, ठीक है। 1 डे आपका माइनस हो जाएगा। +2 और -12, जब -12 की साइड जाएंगे तो आप 1 डे माइनस करेंगे तो संडे आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप संडे से मंडे जाएंगे, यानी कि ईस्ट से आप वेस्ट की साइड जाएंगे, तो वेस्ट की साइड जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इधर संडे है तो आप संडे में प्लस कर देंगे 1 डे, ठीक है। इधर जा रहे हैं, इधर संडे है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी फिर से मंडे ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डे ऐड होगा, इधर जाएंगे तो 1 डे ऐड होगा, आप वेस्ट की साइड जाएंगे तो 1 डे ऐड होगा, और ईस्ट की साइड जाएंगे तो 1 डे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज कंप्लीट करवा दिया है ये चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।